AI फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेडिंग रोबोट। आज की वीडियो का टॉपिक यही है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आपने मेरी वीडियो को स्किप किया तो इस वीडियो का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, तमाम पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेडिंग रोबोट के बारे में ये वीडियो है और पूरी डिटेल के साथ वीडियो है, और पूरी डिटेल के साथ वीडियो को देखें शुरू से लेके आखिर तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेडिंग रोबोट, इसमें दो मेजर टाइप्स हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको AI फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट यूज़ करना चाहिए या नहीं, और AI फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट्स के फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, और ये कितना इफ़ेक्टिव है, और कौन सा AI ट्रेडिंग रोबोट्स हमको यूज़ करना चाहिए। देखें, पहले तो ये बात समझ लें कि AI ट्रेडिंग रोबोट हम जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, देखिए मैं XM यूज़ करता हूँ, आप एक्सनेस यूज़ करते हो, MT4 MT5, बेसिकली ये भी एक रोबोट है। देखिए ना, यहाँ पर जब हम ट्रेड लगाते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर्स भी बोलते हैं उसको, बाय का या सेल का लगाएं तो वो एक रोबोट है। अब गोल्ड मार्केट है 2900, मिसाल के तौर पे 45-2950 के राउंड अबाउट ट्रेड कर रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं डिप से बाई करूँ। मैं 2920 पे पेंडिंग ऑर्डर बाय का लगाता हूँ, उसका SL और TP भी लगाता हूँ, और मैं खुद मार्केट को नहीं देखता। तो जैसे गोल्ड मार्केट जो मैंने पेंडिंग ऑर्डर बाय का लगाया होगा, तो वहाँ पे जब गोल्ड मार्केट की प्राइस जाएगी तो मेरी ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगी, और SL की तरफ गया तो SL हिट हो जाएगा, ऊपर गया तो TP हिट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं चाहता हूं कि मैं टॉप से सेल करूं तो मैं पेंडिंग ऑर्डर लगाऊंगा, लिमिट ऑर्डर। तो ये एक रोबोट है। देखिए, माइंडसेट एक चीज़ देख लें, हमारे पीछे कोई रोबोट ऐसा नहीं बैठा होगा कि वो जो मेरे सिस्टम में आके वो क्लिक करेगा और मेरी कोई ट्रेड लगाएगा। ये एक ऑटो एल्गोरिदम होता है, ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड लगती है। एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को हम अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ अटैच करते हैं। अब उस सॉफ्टवेयर को आइडेंटिफाई आपने करना है कि क्या जो सॉफ्टवेयर मैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ लगा रहा हूँ वो कितना इफ़ेक्टिव है, क्या उसकी बैक टेस्टिंग है कि नहीं, उसके रिव्यूज़ आपने पढ़े हैं कि नहीं, वो कितने साल पुराना है कि नहीं, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसने कितना प्रॉफिट जनरेट करके दिया है या नहीं किया, उसकी प्राइस क्या है, उसकी सपोर्ट टीम क्या है, वो रिप्लाई करते हैं कि नहीं है, उसके डेवलपर कौन से हैं, ये चीज़ें देखनी है। अब जो ऑटो एल्गोरिदम वाला हमारा AI ट्रेडिंग रोबोट्स है, उसमें जो सॉफ्टवेयर है उसमें उन्होंने फीड किए होते हैं इंडिकेटर्स कि ये 50 का मूविंग एवरेज है, 200 का मूविंग एवरेज है। उसमें उन्होंने RSI की प्राइस फीड की होती है, जैसा कि हम खुद भी पढ़ते हैं। अच्छा, RSI 70 पे जाए तो आपने सेल करना है, RSI 30 पे हो तो वो ओवर सोल्ड होता है, आपने वहाँ से बाय करना है। ऊपर ओवरबॉटेड जोन है। ऐसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग जो डेवलपर होता है वो उसमें फीड कर देता है कि जैसे ही आपके स्टॉक की प्राइस RSI यहाँ पे जाए तो उसने ये ट्रेड लगा देनी है, और इतने परसेंटेज के ऊपर जाके वो स्टॉप लॉस है, और इतना परसेंटेज पे जाके उसका टेक प्रॉफिट है। वो होता है ऑटो एल्गोरिदम। एक इसका होता है मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग। अच्छा, ऑटो एल्गोरिदम में आपके फॉल्स सिग्नल्स भी जनरेट करता है। ठीक है, चाहे आप उसमें कोई भी सिस्टम इंक्लूड करो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ADX DMS, मूविंग एवरेजेस, MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, RSI,
ठीक है, आप उसको जो भी कमांड दोगे कि ये कमांड है, मैंने पर्सनली ज़ाती तौर पे ख़ुद बाइनांस के साथ रॉयल क्यू की $200 की सब्सक्रिप्शन लेकर उसको अटैच करके ट्रेडिंग की, पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। फिर मैंने बाइनांस को छोड़कर मैं फॉरेक्स पे आ गया, गोल्ड पे ट्रेड कर रहा हूँ। पिछले 3 साल से ज़्यादा मुझे एक गोल्ड पे ट्रेड करते हो गया। मैं आपको पर्सनली भी बताऊंगा कि आपको कौन सा एआई ट्रेडिंग रोबोट यूज़ करना चाहिए। ये जो ऑटो एल्गोरिदम वाला है, इसमें फॉल्स भी होता है। ये तो वही है कि मतलब आप ख़ुद जब मूविंग एवरेज पढ़ो कि यहाँ पे मूविंग एवरेज की प्राइस है तो यहाँ पे मैंने बाय करना है, तो सिंपली वही है कि बाय लिमिट या सेल लिमिट आप लगा देते हो। मेरे साथ एक आईटी के एक्सपर्ट हैं यूएसए के, हमने मिल के एक एआई फॉरेक्स ट्रेडिंग रोबोट जनरेट कर दिया है। ना तो हम उसको बेचना है, ना मैं वो वाला बंदा हूँ कि मैंने कोई वो मार्केटिंग करनी है कि आप हमसे बाय करें या हमारे लिंक से ज्वाइन करें। मैं वो वाला यूट्यूबर नहीं हूँ, ड्रामेबाजी वाला कोई चक्कर नहीं है। हमारा जो टेस्टिंग फेज़ में है, हमने इसको भी टेस्ट किया, ऑटो एल्गोरिदम डाल के देखा, तो उसमें उसकी जो कॉस्ट थी, क्योंकि जो डेवलपर की कॉस्ट होती है ना, ये चीज़ ऑटो रोबोट ऐसे, इसके नुकसानात भी यही हैं कि ये महंगा है, ठीक है, और उसके बाद आपको वो फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा ऑटो एल्गोरिदम जो कि मशीन लर्निंग वाला होता है। मशीन लर्निंग में क्या है, अब हम उसकी टेस्टिंग फेज़ में, पहली टेस्टिंग फेज़ ऑटो एल्गोरिदम वाली फ़ेल हो चुकी है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि कोई भी ऐसा एआई ट्रेडिंग रोबोट ना ख़रीदें जो कि इंडिकेटर की बेस पर हो। कोई भी इंडिकेटर हो, इंडिकेटर तो होता ही वो जस्ट इंडिकेट करता है, ठीक है ना। मार्क जैसे हम मुसलमान कहते हैं पीछे से इमाम के अल्लाह अकबर, इमाम ने जैसे करना है हमने वैसे करना है। इंडिकेट, मार्केट अप जा रही है तो सारे इंडिकेटर बुलिश बताएंगे, मार्केट डाउन जा रही है तो सारे इंडिकेटर सेल बताएंगे। ऐसा नहीं है कि वो फ्यूचर की आपको प्रेडिक्शन दे, ठीक है ना। बस वो मार्केट के पीछे पीछे होते हैं, मार्केट से पहले आपको नहीं बताते। इसमें जो मशीन लर्निंग वाला एआई हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग है, हमारा वो अब टेस्टिंग फेज़ है और वो तकरीबन 70% हमने अचीव कर लिया है। उसमें क्या है, उसमें है कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी कि हमने कोई ऐसी उसमें कमांड नहीं देनी कि जो ऑटो एल्गोरिदम हो। इसका एक फ़ायदा है, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी होती है, फियर होता है। मतलब हम जब ट्रेड लगाते हैं तो हमारी ट्रेड जब 40-50 पिप्स प्रॉफिट में होती है हम उसे काट देते हैं, और जब लॉस में होती है तो हम कहते हैं यार एसएल यहाँ से हटा दें, अभी रिवर्स होगा, अभी रिवर्स होगा, और वो अकाउंट ही वाश हो जाता है, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हम बर्दाश्त कर लेते हैं। ये ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हमें ह्यूमन होने का नुकसान है, यानी कि ह्यूमन साइकोलॉजी इसमें बहुत बड़ा इफेक्ट है। और एआई में ये बेनिफिट है कि वो उसमें साइकोलॉजी नहीं होती, वो जो कमांड देते हैं वो उस पे काम करता है। 1:2 की रेशो लगा दें कि 50 पिप्स का एसएल है, 100 पिप्स का टीपी है तो 5 एसएल हिट करेगा, 5 टीपी हिट करेगा, तो आप फिर भी बेनिफिट में हो क्योंकि उसमें साइकोलॉजी नहीं है। दूसरा 24/7 है, यानी कि 24 घंटे 7 दिन आपकी वो ट्रेड लगाएगा। फास्ट ट्रेडिंग है, फ़ौरन एग्जीक्यूट करेगा आपको। मार्केट, वी आर ह्यूमन, हम पॉसिबल ही नहीं है कि मार्केट को 24 घंटे हम देख पाएँ, जितने मर्जी का एक्सपर्ट हो। लेकिन जब हम कमांड दे देंगे तो वो तो एक रोबोट है, एक मशीन है, तो उसने तो जो जैसे ही उस कमांड पे आपका स्टॉक जाएगा वो एग्जीक्यूट कर देगा आपकी ट्रेड को। तो ये उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि उसमें एक तो साइकोलॉजी नहीं है, ठीक है, दूसरा फास्ट ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन है, फ़ौरन से वो एसएल टीपी सब कुछ वो कैलकुलेशन कर देगा। ये फिबोनाची की रिट्रेसमेंट है, आरएसआई है, ये ओवरबोटेड है, ओवरसोल्ड है, उसमें ये है वो पूरा करके कर देगा। डेफिनेटली उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपकी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपने आपका ट्रेड आपने उसमें किया हो, आपको पता है कि यार ये कमांड है और ये इतने परसेंटेज पे ट्रेड लेता है और मेरा इतना पीछे कैपिटल पड़ा हुआ है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि बैक टेस्टिंग उसकी देखनी है कि ये कितने पे काम कर रहा है। इसमें जो हमारी अब जिसमें मैं जिस फेज़ में हूँ, मैं जिस आईटी के साथ काम कर रहा हूँ, हम लोग जिस फेज़ में हैं वो ये है कि हमने जो चार्ट पैटर्न है, क्योंकि इसमें जो एआई ट्रेडिंग रोबोट है ये स्कैल्पिंग के लिए अलग होता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए अलग होता है। तो सबसे जो दी बेस्ट हम जिस स्टेज पर पहुंचा हूं मैं, वो हमने, क्योंकि मैं तो एक गोल्ड पे काम करता हूँ, ज़्यादा पे काम करोगे तो वो फिर समझ नहीं आएगी।
गोल्ड का आपने पहले 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट लेना है और एआई रोबोट को उसकी पिक्चर भेज देनी है कि ये 1 आवर का चार्ट है। वो सारी कैंडल्स को रीड करेगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गोल्ड के उस दिन के, और वो आपको बताएगा, वो खुद ही आपको एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टीपी निकाल के दे देगा। ठीक है, वो 1 आवर से आप फिर 30 मिनट में आएंगे और 30 मिनट में, अच्छा 1 आवर में आपको वो ट्रेंड बता देगा कि इसका ट्रेंड क्या है, इसकी एंट्री क्या है, इसका स्टॉप लॉस क्या है, इसका टीपी क्या है। फिर हम उसी को हम स्कैल्पिंग में यूज़ करते हैं, यानी कि हमें बड़े टाइम फ्रेम में 1 आवर में पता चल गया, फिर 30 मिनट में, और फिर हम 5 मिनट के उसको पिक्चर्स देते हैं। वो जैसे ही कैंडल्स जनरेट होती रहती है, ठीक है, और वो आपको एंट्री पॉइंट दे देता है। एंट्री पॉइंट, अच्छा इसकी कास्ट कम है, ठीक है, इसको फ़िलहाल जो प्ले स्टोर पे लॉन्च करना है वो लोग करते हैं, वो जिन्होंने पैसा कमाना होता है और आवाम को लूटना होता है। मैंने और मेरा जो आईटी के साथ रिलेटेड बंदा है, हमने अपने लिए ट्रेडिंग करनी है। आपको इसका बेनिफिट ये है कि या तो मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे आपको अपडेट देता रहूँगा कि ये बाय और ये सेल है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी हम उसमें 70% अचीवमेंट कर चुके हैं। जो ऑटो एल्गोरिथम वाला था वो फेल हो चुका है, जो कि इंडिकेटर बेस था। इंडिकेटर बेस एआई आपने ट्रेडिंग रोबोट नहीं यूज़ करना, आपने चार्ट पैटर्न वाला यूज़ करना है, कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न पे आपका जो भी एआई ट्रेडिंग रोबोट काम करेगा उसकी एफिशिएंसी 70 से 80% एक्यूरेसी होगी, ठीक है। और उसमें हमारे कुछ टेक्निकल एनालिसिस हमने उसको अभी हम काम कर रहे हैं चार्ट पैटर्न पे, वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। कुछ उसमें टेक्निकल एनालिसिस जो है ना, ताकि वो खुद से कर पाए, और उसमें कुछ हमारी थोड़ी सी डेवलपमेंट टीम जो आईटी से रिलेटेड है वो काम कर रही है। होपफुली वो जल्द हो जाएगा और मैं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पे पूरी अपडेट दे दूंगा। इसके मैंने बेनिफिट बता दिए कि इसमें साइकोलॉजी और ह्यूमन फियर जो है वो रोबोट में नहीं होता और आपको फ़ायदा होता है। आप बस मैंने आपको बता दिया, इंडिकेटर बेस एआई ट्रेडिंग रोबोट यूज़ ना करें। चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न पे जो भी एआई ट्रेडिंग रोबोट काम करता है उसको इस्तेमाल करें, और मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे आपको अपडेट दे दूंगा। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। बाकी हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।